एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। वहां पर एक गजराज रहता था। और इतना विशाल हाथी था, बड़ा सारा परिवार। अधिक बल होने के कारण जंगल के जितने भी जानवर थे सब सम्मान करते थे उसका। जब गजराज निकलता था तो सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, गजराज की जय हो, गजराज की जय हो, जय जयकार लगती। गजेंद्र को अपने बल पर अभिमान था। एक दिन क्या किया, सुंदर सरोवर में स्नान करने के लिए गया। हाथी जो होता है ना, उसको जल से बहुत प्यार होता है। जहां पानी मिल जाता है तो वो खेलने लग जाता है। तो जल पीने के बाद में कुछ क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। अपने सूंड में पानी भरता और अपनी पत्नियों पर फेंकता, अपने बच्चों पर फेंकता। जल क्रीड़ा करने लगा। उस सरोवर में रहता था एक ग्राह। ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने सोचा कोई छोटा मोटा जानवर होगा, उसे अभी पता नहीं है कि मैं जंगल का राजा हूं, पता लगेगा तो छोड़ देगा। सो निष्फिक्र होकर के जल क्रीड़ा करता रहा। ग्राह ने धीरे धीरे रक्त का शोषण प्रारंभ कर दिया। और जैसे जैसे शरीर में रक्त कम पड़ता गया, हाथी का बल घटता गया। छुड़ाने का प्रयास करता है अपने पैर को, लेकिन छुड़ा नहीं पाता। अपनी पत्नियों से कहता है तुम मेरी सहायता करो। पत्नियों ने भी खूब सहायता की, सूंड से सूंड मिला करके खूब बल का प्रयोग किया। लेकिन गजराज को तनिक भी हिला नहीं पाई। पत्नियां जब थक गई तो बेटों को कहा, बेटा मेरी रक्षा करो। तो गजराज के जितने बेटा थे उन्होंने भी खूब प्रयास किया, सूंड से सूंड मिलाई और गजराज को खींचने का प्रयास किया, लेकिन जल से एक तिल भर भी बाहर नहीं आया गजराज। जब काफी समय व्यतीत हो गया, सब परेशान हो गए, तो गजराज को छोड़कर जाने लगे। गजराज ने कहा कहां जाते हो? अरे मैं इस संकट में हूं और मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। पत्नियों ने कहा, बेटों ने कहा कि पिताजी आज 3 दिन हो गए आपको हमें प्रयास करते हुए, आप तो बाहर आने का नाम ही नहीं लेते। आप जानो और आपका काम जाने, हम तो चलते हैं। राधे राधे। ये गजराज और कोई नहीं, हम सब गजराज हैं। जब प्रभु का नाम भूलकर इस संसार में हम लिप्त हो जाते हैं और उसको भूल जाते हैं, तो हमारी यही स्थिति होती है। जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं तो मृत्यु निश्चित है। ये जो बुढ़ापा है ना, वही ग्राह है। बुढ़ापा पकड़ लेता है हमारा पैर, सबसे पहले पैर ही पकड़ता है। घुटने दर्द करने लग जाते हैं, बैठा नहीं जाता। वृद्धावस्था आती है तो पैर पकड़ लेता है ये ग्राह है हमारा। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन कराओ, लेकिन कोई फायदा नहीं।
और जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती जाती है तो चलना फिरना भी बंद हो जाता है। बेटा बेटी एक कोने में खाट लगा देते हैं, पड़े रहो इस पर। लेकिन जब ज्यादा ही अवस्था हमारी खराब हो जाती है, कहते हैं बेटा आज तो कुछ पकौड़ी खाने की इच्छा हो रही है हमारी। तो पता है उनका जवाब क्या होता है? पाचन शक्ति तो आपकी कमजोर हो चुकी है और पकौड़ी खाओगे तो और ज्यादा बीमार हो जाओगे। सो दाल का पानी पीकर काम चलाओ। पत्नी भी ज्यादा दिन सेवा नहीं करती है, एक नौकर रख दिया जाता है। कहां तक ध्यान रखेंगे? उसको वेतन दे देते हैं कि तुम इसका ध्यान रखो। पत्नी भी छोड़कर चली जाती है, बेटा बेटी भी छोड़कर चले जाते हैं। और अंत तो गतवा जब जीव को यह मालूम होता है कि ये संसार किसी का नहीं, ना हमारी पत्नी है ना हमारे बेटे हैं, ये तो सब शरीर के हैं। शरीर का संबंध इन सब से है, आत्मा का संबंध तो उस परमात्मा से है। अंत तो गतवा जब उसे ये मालूम चलता है तो आखिर में गजराज उस गोविंद को पुकारता है और बड़ी सुंदर प्रार्थना करता है, प्रभु इस चराचर को जिसने, इस चराचर जगत को जिसने बनाया है, किसी का नाम नहीं लिया गजराज ने कि नारायण मुझे बचाओ, ब्रह्मा मुझे बचाओ, शिव मुझे बचाओ। और सारे देवता ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई हमारा नाम ले तो हम जाएं। तिल भर सूंड बाहर रही, लेकिन नारायण ने सोचा जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। गजेंद्र को जब ये मालूम चला कि संसार में कोई किसी का नहीं है सिवाय परमात्मा के, सो उस परमात्मा से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे कमल नयन, आपके ही सहारे मेरा ये जीवन है। जब गजराज ने गो शब्द उच्चारण किया तो मेरे गोविंद ने गरुड़ जी से कहा कि आज मेरा एक भक्त संकट में है, चलो गरुड़ जल्दी से। तो गरुड़ जी ने कहा, महाराज प्रभु आप बार बार में आदेश देते रहते हैं, आज यहां चलना है, आज वहां चलना है, रुको थोड़ा। तैयार होने में टाइम तो लगता है, समय लगता है। नारायण ने सोचा आज गरुड़ को भी अपने बल पर अभिमान हो गया है, सो पहले गजराज को बाद में बचाऊंगा, पहले इसका अभिमान चूर करना चाहिए। सो भगवान नारायण ने गरुड़ के ऊपर अपनी इकन्नी अंगुली रख दी। गरुड़ ने जब कहा कि प्रभु मैं तैयार हूं चलो, सो नारायण ने अपनी इकन्नी अंगुली उसके पीठ पर रख दी। बोले चलो गरुड़ उड़ो। बोले प्रभु मजाक क्यों करते हैं, ये मजाक का समय नहीं है, आपका भक्त संकट में है, बैठिए, हमें तुरंत पहुंचना होगा। बोले मैं कहता हूं आप उड़ो तो सही। गरुड़ ने खूब पंख फड़फड़ाए, लेकिन एक तिल के बराबर भी उस उंगली का भार उठा के ऊपर नहीं उठ सका। तुरंत चरणों में प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करें, मुझे अपने बल पर अभिमान था। तुरंत नारायण ने कहा कि गरुड़ तू मुझे क्या उड़ाएगा, मैं तो स्वयं तुझे अपने दोनों पैरों के बीच में लेकर उड़ता हूं। राधे राधे। तो जैसे ही गजराज ने
गो शब्द का उच्चारण किया मेरे गोविंद ने। विंद तो बोल भी नहीं पाया, उससे पहले उसकी सूंड को पकड़ा और ग्राह के सहित बाहर निकाल लिया और सुदर्शन से ग्राह का मस्तिष्क काट दिया। अब सुखदेव जी पूछते हैं परीक्षित से, परीक्षित ये बताइए, नारायण ने गजराज को उबारा या ग्राह को उबारा? परीक्षित कहते हैं, महात्मन जिस ग्राह ने गोविंद के भक्त का पैर पकड़ा हो, पहले तो उसको गति मेरे गोविंद ने ग्राह को दी सदगति, क्योंकि जो भगवान के भक्त के शरणागत हो जाता है ना, उसकी भी सदगति हो जाती है।